ड्रैगन बॉल डाइमा का एपिसोड 6 रिलीज हो चुका है और फाइनली हमें ये मान चल गया है कि ग्लोरियो किसके कहने पर गोकू को डीमन वर्ल्ड में लेकर आया है। इस एपिसोड में ग्लोरियो और गोकू की फाइट भी है क्योंकि भाई को लग रहा था कि गोकू इतना भी खास थोड़ी है और फिर चैलेंज कर देता है गोकू को फाइट के लिए। और अंत में हमें सुप्रीम काई के ओरिजिन का पता चल गया है और यकीन मानो जिस तरह से सुप्रीम काई का बर्थ हुआ है वो तुम सोच भी नहीं सकते। चलो फिर शुरू करते हैं। एपिसोड की शुरुआत वहीं से होती है जहां लास्ट एपिसोड खत्म हुई थी। गोकू, ग्लोरियो और सुप्रीम काई के साथ उनकी जर्नी में पेंजी भी उन्हें ज्वाइन कर लेती है, पर इनकी जर्नी शुरू होते ही खत्म हो जाती है क्योंकि इन्होंने अपनी जर्नी में एक लड़की को इंक्लूड कर दिया था। और जब भी कोई लड़की ट्रैवल करती है तो तुम लोग को पता ही होगा कि कितना सारा सामान भर लेती है। वही हुआ इस बार भी। कार्गो ओवरलोड होने की वजह से इंजन जवाब दे चुका था, जिसके बाद वो डिसाइड करते हैं कि उन्हें आधा सामान छोड़ना पड़ेगा और रिपेयर का जो भी काम होगा उसको करके वो अपनी जर्नी रिज्यूम करेंगे। पेंजी पूछती है सुप्रीम काई से कि ये गोकू तुम्हें कुछ काई समा कहकर बुला रहा था, वो क्या था? गोकू रिप्लाई देता है कि हम काई गॉड लाइक गाइस को कहते हैं और जो उनमें से सबसे ग्रेट होते हैं उन्हें हम सुप्रीम काई कहते हैं। पेंजी कहती है तो तुम गॉड हो फिर? सही है यार, मतलब कि बाहर की दुनिया डीमन वर्ल्ड से काफी बड़ी है। तब तो तुमने सही किया डीमन वर्ल्ड छोड़कर। और कितने पैसे छाप रहे हो वैसे गॉड बनकर? जिस पर सुप्रीम काई कहता है अरे हम पैसे नहीं कमाते इन सबके। तभी गोकू के पेट से कुछ आवाज आती है। नहीं, गलत सोच रहे हो, भाई को भूख नहीं लगी है, मतलब कि गोकू भुक्खड़ है तो कुछ भी। एक तो मुझे ये बात समझ नहीं आती कि ये सारे मेन कैरेक्टर की याददाश्त इतनी कमजोर क्यों रहती है। गोकू कहता है अरे सुन गोलीरो, यहाँ पर अब ये बंदा इरिटेट हो जाता है और कहता है सुन तू जानबूझकर मेरा नाम गलत ले रहा है, चल सही से नाम ले। गोकू बहुत मुश्किल से ग्लोरियो नाम ले पाता है, जिस पर ग्लोरियो कहता है हाँ बता क्या कह रहा था। गोकू कहता है भाई मुझे पॉटी जाना है, जिस पर पेंजी कहती है अभी तो निकले ही हैं, कैसल में थे तब क्यों नहीं गए? गोकू कहता है इसमें गलती मेरी क्या है, अभी आई तो अभी नहीं जाऊंगा। यार ये कितना रिलेटेबल है, तुम सब समझ सकते हो, मैन विल बी मैन। जिसके बाद गोकू बहुत बड़ी गलती कर देता है, वो पेंजी से ही टॉयलेट पेपर भी मांग लेता है। भाई को ये नहीं पता जब लड़की गुस्से में हो तब नहीं छेड़ने का, चुपचाप पत्ते से पोंछ लेने का। तभी वहाँ गोमा के मिलिट्री फोर्स के बंदे आते जो कि गोकू को ढूंढ रहे थे। भाई अपने कारनामों की वजह से वांटेड जो हो गया है, पर क्योंकि गोकू झाड़ के पीछे बिजी था तो वो पूछताछ करके चले जाते हैं। जिसके बाद सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन पेंजी का आता है, तुमने हाथ धोए कि नहीं धोए? अगर तुम्हारे मन में भी आंसर ना है तो तुम जीत चुके हो। पेंजी के प्लेन ठीक करने के बाद वो अपनी जर्नी रिज्यूम कर देते हैं और सुप्रीम काई पेंजी को थैंक्स बोलते हैं प्लेन ठीक करने के लिए। तभी पेंजी एज यूजुअल जो कि क्वेश्चन बैंक है वो अपने पिटारे से एक और सवाल निकालती है और कहती है अच्छा क्या ये बात सच है, ग्लिंड ट्रीज से पैदा होते हैं? अब जिनको नहीं पता उनको बता दो कि सुप्रीम काई भी ग्लिंड ही है। सुप्रीम काई कहते हैं हाँ ये बात सही है, हम ग्लिंड हर कुछ सेंचुरी बाद ग्लिंड ट्रीज से पैदा होते हैं। जिस पर गोकू कहता है इसका मतलब तुम तो प्लांट हो, तभी तुम खाते कम हो और पीते ज्यादा हो। वही पेंजी अपने अगले सवाल के लिए रेडी थी और पूछती है कि क्या डेगेसू सेकंड इन कमांड वो तुम्हारा भाई है? सुप्रीम काई रिप्लाई देता है कि हाँ हम एक ही ट्री से पैदा हुए हैं, जब मैं 216 साल का था तब वो पैदा हुआ था तो इसलिए हम भाई हैं। जिस पर गोकू कहता है तो फिर क्या किबितो और ओल्ड सुप्रीम काई भी तुम्हारे भाई ही हैं? सुप्रीम काई कहता है कि नहीं वो किसी और ट्री से पैदा हुए हैं और ऐसे टोटल 5 ग्लाइंड ट्री हैं। पेंजी फिर पूछती है कि अच्छा डेगेसू बाकी ग्लिंड की तरह डीमन वर्ल्ड क्यों नहीं छोड़ दिया? जिस पर काई समा रिप्लाई देते हैं कि डेगेसू बहुत एम्बिशियस और उसकी बाकी ग्लिंड से नहीं बनती है इसलिए। पेंजी फिर कहती है एक औरत भी है जो कि ग्लिंड है और बहुत जीनियस साइंटिस्ट है। सुप्रीम काई कहती है अच्छा तुम आरिंसू की बात कर रही हो, वो मेरी बड़ी बहन है। वैसे ग्लिंड का कोई जेंडर नहीं होता है तो एग्जैक्टली हम मेल या फीमेल नहीं है। आरिंसू थोड़ी पागल साइंटिस्ट है और वो भी डेगेसू जैसी एम्बिशियस है जिसे डीमन वर्ल्ड कुछ ज्यादा ही पसंद है। गोकू कहता है तुम्हारे सारे भाई बहन मुसीबत ही हैं। रात हो चुकी थी पर अब भी हल्की हल्की सूरज की रोशनी आ रही थी क्योंकि डीमन वर्ल्ड में 2 सन प्रेजेंट हैं। जिसके बाद ग्लोरियो कहता है हमें भी कहीं रुककर आराम कर लेना चाहिए, पर आसपास कहीं होटल ना होने की वजह से वो डिसाइड करते हैं कि वो सभी किसी एक गुफा में रुककर वहाँ कैंप करेंगे। जिसके बाद वो एक केव में रुककर खाते पीते हैं और गोकू तो खाते ही फैल जाता है। तभी पेंजी ग्लोरियो से पूछती है कि तुम कह रहे थे कि तुम फर्स्ट डीमन वर्ल्ड से बिलोंग करते हो, पर तुम तो इसी थर्ड डीमन वर्ल्ड के लगते हो। जिस पर ग्लोरियो कहता है किसी बड़े और पहुंचे आदमी ने मुझे हायर किया था इसलिए मैं अब फर्स्ट डीमन वर्ल्ड में रहता हूँ। पेंजी कहती है तुम लकी हो, वैसे तुम्हें हायर किसने किया है? जिसका आंसर ग्लोरियो देने से मना कर देता है। अब यहाँ सुप्रीम काई जिसे शुरुआत से ही ग्लोरियो पर शक था वो पूछते हैं कि आखिर तुम गोमा को हराना क्यों चाहते हो? ग्लोरियो कहता है ये तो ऑब्वियस है क्योंकि वो बुरा आदमी है जिससे सभी मार्जिन सफर करते हैं। रात बहुत हो चुकी थी, पेंजी और गोकू सो चुके थे और सुप्रीम काई सोने की एक्टिंग कर रहे थे क्योंकि भाई को रत्ती भर भी ग्लोरियो पर भरोसा नहीं था। तभी हम देखते हैं कि ग्लोरियो किसी से फोन पर बात कर रहा था और वो कह रहा था कि चीजें स्मूथ चल रही हैं और हम 1-2 दिन में पहुंच जाएंगे। जिसके बाद हमें रिवील होता है कि ग्लोरियो आरिंसू के लिए काम कर रहा था और वो कहती है कि अगर कुछ भी प्लान के अकॉर्डिंग ना हो तो मुझे तुरंत कॉन्टेक्ट करना। जिसके बाद ग्लोरियो वापस केव में आता
आता है और शायद सुप्रीम काई ने ये सारी बातें सुन भी ली हैं। तभी गुफा के अंदर कुछ हरकत शुरू होती है और ग्लोरियो और सुप्रीम काई एकदम एक्टिव हो जाते हैं। गुफा के अंदर से एक मॉन्स्टर इनकी तरफ आ रहा था। सुप्रीम काई नोटिस करते हैं कि कुछ बदबू भी आ रही थी। पहले तो उसका शक गोकू की तरफ जाता है, पर बदबू उसी मॉन्स्टर से आ रही थी। जिसके बाद वो गोकू और पेंसी को उठाते हैं, पर बहुत देर हो चुकी थी और वो मॉन्स्टर कहता है कि बहुत बढ़िया, वैसे मैं खाने की तलाश करने जा रहा था, पर आज तो खाना खुद चलकर मेरे पास आ गया। तभी ग्लोरियो उस मॉन्स्टर की तरफ लाइट मारता है उसे क्लियरली देखने के लिए, जिसको देखकर पेंसी की हालत खराब हो जाती है और गोकू एकदम टेंशन फ्री और मजे में कहता है, अरे यार तुम तो गाय हो, ऐसे डराए मत करो हमें। जिस पर वो मॉन्स्टर कहता है, मैं काऊ नहीं हूँ, मैं 2 पैरों पर चलता हूँ, मैं बात करता हूँ और कोई भी काऊ इतनी बड़ी नहीं होती है, मेरा नाम मिनोटावर है। गोकू कहता है, अच्छा वैसे तुम्हारा नाम काफी अच्छा है, तो तुम काऊ हो जो मीट खाता है। जिस पर मिनोटावर एकदम भड़क जाता है और कहता है, मैं बताया ना मैं काऊ नहीं हूँ। ग्लोरियो तब कहता है, ठीक है मैं निपटता हूँ इससे, ओए चलो बाहर आओ। गोकू कहता है, इसे मैं देख लूंगा, ग्लीनो तुम्हें हराने में इसे दिक्कत आएगी। ग्लोरियो कहता है, पहले तो मेरा नाम ग्लोरियो है और इतना घमंड करना भी ठीक नहीं है, तुम्हें लगता है तुम कुछ ज्यादा ही स्ट्रॉन्ग हो, अगर ऐसा है तो फाइट कर लो मुझसे। अब यहाँ सिचुएशन की गंभीरता समझो। एक काऊ जो कि इन्हें खाने आया था वो अब सुप्रीम काई और पेंजी के साथ इन दोनों को लड़ते हुए दिख रहा है, जिसका कोई मतलब नहीं है। गोकू डिसाइड करता है कि वो अपना केवल एक ही हाथ यूज करेगा। फाइट शुरू होती है हैंड टू हैंड कॉम्बैट से, जिसमें दोनों एक दूसरे पर अटैक करने की कोशिश करते हैं, पर कोई भी अटैक लैंड नहीं कर पाता है। जिसके बाद ग्लोरियो अपने मैजिक का यूज करता है, जो कि काइंड ऑफ लाइटनिंग मैजिक थी, उससे वो गोकू पर अटैक करता है, जिससे कि वो डॉज कर लेता है। तभी सुप्रीम काई गोकू से कहते हैं कि तुम्हें सीरियसली फाइट करना होगा, मुझे भी जानना है कि ग्लोरियो कितना पावरफुल है। जिसके बाद गोकू अपना नोइबो निकालता है और ग्लोरियो के पर्पल लाइटनिंग के अटैक को डॉज करते हुए उसे जोर का फटका मारता है, जिससे कि ग्लोरियो की चीखें निकल जाती हैं और वो दूर एक पत्थर से टकरा जाता है। जिसके बाद ग्लोरियो अपने लाइटनिंग को एक चाबुक या हंटर के शेप में कन्वर्ट करके गोकू का नोइबो दूर फेंक देता है। जिसके बाद ग्लोरियो कहता है, अब ये फाइट खत्म करने का टाइम आ गया और वो अपना फाइनल अटैक प्रिपेयर करने लगता है। जिसके बाद द ओजी गोकू अपने सुपर सैयन फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है और उधर ग्लोरियो अपना अटैक सीधा गोकू पर लॉन्च कर देता है, जो कि हवा को चीरते हुए गोकू की तरफ बढ़ता है। और भाई गोकू अपने सुपर सैयन फॉर्म में उस अटैक को अपने फिंगर के ऊपर वाले हिस्से से ही रोक देता है। जिसके बाद वो सीधा ग्लोरियो के पीछे आकर अपना हाथ उसके बैक पर रखता है और कहता है, लगता है मैं जीत गया हूँ। इन दोनों की फाइट को देखकर वो काऊ दुम दबाकर तो भाग लेता है। सुप्रीम काई कहते हैं, ठीक है अब हमें भी निकलना होगा, पर गोकू भाई को फिर से हकना था। जिसके बाद सीन शिफ्ट होता है अर्थ पर, जहाँ बुल्मा ने स्पेसशिप रिपेयर कर दी थी और वेजिटा, पिकोलो और किबिटो तीनों डीमन वर्ल्ड की तरफ ट्रैवल करने के लिए रेडी थे, पर वो प्लेन कुछ दूर तक उड़ते ही अपना दम तोड़ देती है और वापस जमीन पर गिर जाती है। इतना ही था ये एपिसोड। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलना।